प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछले दिन हम लोगों ने कबीरदास के इन 5 पदों को देख लिया था साखी से, जिसमें अंतिम पद ये था कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। इसमें कबीरदास जी ने ये बताया था कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था। अब मेरे अंदर गुरु का वास है, इसलिए अहंकार नहीं है। क्योंकि जो अपना हृदय है, जो अपना मन है, जो प्रेम की गली है, वह इतनी पतली है कि उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसमें एक ही रहेगा, चाहे गुरु और चाहे अहंकार। इसलिए अब मेरे अंदर गुरु हैं, गुरु का ज्ञान है और अहंकार नहीं है। इस पद को हमने पिछले दिन की वीडियो में देख लिया था, पढ़ लिया था। आइए इसके आगे हम छठे पद की ओर चलते हैं, जिसमें कबीरदास जी ने कहा है कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। विद्यार्थियों, कबीरदास जी इस छठे पद में कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा की भक्ति, उनका भजन, उनका नाम ही सब कुछ है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह असीम दुखदाई है। इसलिए मन, वचन और कर्म तीनों से प्रत्येक क्षण परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसी में संसार का सार है और जो भी बातें हैं सब मिथ्या हैं, सब झूठी हैं। तो हमें बाह्य आडंबर में न पड़ करके परमात्मा की भक्ति में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के जप तप में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा कबीर का मत है, ऐसा कबीर ने इस पद से हमें बताया है, समझाया है। तो इस पद में, छठे पद में ये भाव कबीर ने दिया है, जिसमें अलंकार की छटा, अनुप्रास अलंकार की छटा हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इस दुखमय संसार से मुक्त होने का एक मात्र साधन परमात्मा की भक्ति को दर्शाया गया है। आइए हम लोग अगले पद में चलते हैं। 7वां पद कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे ले बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई। जब मेरा मन ज्ञान के प्रकाश से भरपूर्ण हो गया, जब मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश चमक उठा, तो मैंने देखा चहुदिस लागी लाई। इस संसार में चारों दिशाओं में आग जल रही है, जो विषय वासनाओं की आग है। इसलिए हमने उस आग से बचने के लिए जो हमारे हाथ में हरि सुमिरन का, ईश्वर के स्मरण का घड़ा है,
जो प्रेम के जल से भीना हुआ है, मैं उसी जल से स्नान कर लिया। मैं उसी जल से अपनी आग को बुझा लिया। अब मुझे ये संसार की विषय वासना की आग जला नहीं सकती। तो हे संतों, हे मनुष्यों, तुम्हारे हाथों में भी हरि सुमिरन का, भगवान के प्रेम जल से भरा हुआ घड़ा है। तुम लोग भी उससे अपने विषय वासना की आग को बुझा लो। इस पद में कबीरदास जी ने सांसारिक विषय वासनाओं से बचने का उपाय बताया है कि इस सांसारिक विषय वासनाओं से बचना है तो भगवान के सुमिरन रूपी, भगवान के प्रेम रूपी जल से स्नान करना होगा, तभी हम इस संसार से बच सकते हैं। इसमें भी हम शांत रस की छटा देख रहे हैं और अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें भी देखने को मिल रही है। आइए अगले पद की ओर चलते हैं विद्यार्थीगण। अंखड़ियाँ, 7वां पद। अंखड़िया झाड़ी पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाल्या पड़या, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास इस 8वें पद में कहते हैं कि हे प्रभु राम, हे परमात्मा, आपके आने का, आपके दर्शन का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई। अब मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा है और आपका नाम राम राम पुकारते पुकारते मेरी जिह्वा में छाला पड़ गया है। हे प्रभु, फिर भी आपने अभी तक हमें दर्शन नहीं दिया, तो हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके अब मुझे दर्शन अवश्य दीजिए, क्योंकि अब तो आपके मिलने का, आपके आने का रास्ता देखते देखे मेरी आंखों में झाई पड़ गई, अर्थात मुझे कम दिखाई देने लगा, धुंधला सा दिखाई देने लगा, और आपका नाम राम राम पुकारते पुकारते मेरी जिह्वा में छाला पड़ गया है, अर्थात मुझसे अब आपके दर्शन में जो विलंब हो रहा है वह मुझसे अब सहा नहीं जाता। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस 8वें पद में हमें बताया है। 8वें पद में इस तरह की बात की गई है। चलें हम लोग आगे की ओर चलते हैं, 9वें की ओर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी इस 9वें पद में कहते हैं कि मनुष्य इस सांसारिक सुख को, झूठे सुख को सुख मान करके और खूब आनंद लेता। मानत है मनमोद, मन ही मन खूब आनंदित होता है, जबकि जगत चबैना काल का, ये जो संसार है ये काल का चबैना है। इस संसार को काल अभी देखते ही देखते क्षण भर में ही निगल जाएगा, खा जाएगा। कछु मुख में कछु गोद, ये जो काल का चबैना है संसार है, ये संसार उस काल के मुख, कुछ तो उसके गोद में है और कुछ उसके
मुख में जाने ही वाला है। इसलिए इस संसार के सुख को देख करके, सांसारिक सुख सुविधाओं को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और इसके अलावा ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के भजन में अपना ध्यान, अपना मन लगाना चाहिए, ऐसा कबीर का विचार है। क्योंकि ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। इस क्षण है, अगले क्षण नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण 9वें में संसार की क्षणभंगुरता का बोध कबीरदास जी ने हमें कराया है। आइए इसमें भी हम लोग अनुप्रास अलंकार की छटा को देख रहे हैं। आइए हम लोग 10वें की ओर चलते हैं। 10वें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहि। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वह एहसास कर रही है, महसूस करती है कि जब मेरे अंदर अहंकार था, अहम था, तब परमात्मा से साक्षात्कार न हो सका, परमात्मा से मिलन नहीं हो सका। लेकिन अब मेरा अहम नष्ट होने पर मुझे सभी और परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। अब अहम के स्थान पर हरि, ईश्वर ही रह गए हैं। क्योंकि हृदय में ज्ञान के दीपक रूपी दर्शन से मेरा समस्त अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। मेरा समस्त अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, अर्थात अब मेरे मन में प्रभु का वास है, अहंकार नहीं है। क्योंकि मेरे मन में भी ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का दीपक जल गया है। अब मैं ईश्वर को पहचान लिया हूँ। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इसमें ज्ञान का प्रकाश होने पर अहंकार भाव मिट जाता है और प्रेम भाव, ईश्वरीय प्रेम भाव विद्यमान हो जाता है, ऐसा इस पद से हमें बताया है। तो विद्यार्थीगण इसमें भी आप लोग शांत रस देख रहे हैं, शांत रस की छटा को देख रहे हैं। तो 10वें में ये था। आइए हम लोग 11वें की ओर चलते हैं। कहते हैं कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देख आवास, काल प्रयों भोई लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए, मनुष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अपना ऊंचा ऊंचा महल देख करके, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके गर्व क्यों करते हो? ये जो तुम्हारी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, ये तो क्षणभंगुर हैं, ये तो नाशवान हैं। काल ही परियों भुई लोटना, ये जो महल है तुम्हारी, जिस पर तुम्हें गर्व है, वो कल परसों भूमि पर गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी और तत्पश्चात उसके ऊपर घास फूस ही उगेगी, झाल झंखाड़ ही उगेगी। तो हे अज्ञानी मनुष्य, अपनी ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके गर्व मत करो, क्योंकि ये संसार, ये अट्टालिकाएं क्षणभंगुर हैं, नाशवान है। इसलिए तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी
कबीरदास जी ने मनुष्य को संसार की नश्वरता को समझ करके इस संसार की वस्तुओं को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा हमें दिए हैं। इसमें भी शांत रस की छटा को हम लोग देख रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थीगण। हम 11वां हो गया, 12वें की ओर। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि ये जो सुंदर संसार है, आकर्षक संसार है, वह सेंबल के फूल के समान क्षणिक है, क्षण भर के लिए है। जिस प्रकार से सेंबल का फूल देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, किंतु वह अस्तित्वहीन होता है, वह सारहीन होता है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार भी सुहावना लगता है, लेकिन उसका यह आकर्षक रूप क्षणिक है, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए है। इसलिए हे मनुष्य, संसार के थोड़े दिन के इस चमत्कार की चकाचौंध को देख करके तू भ्रम में मत पड़। इस संसार के थोड़े दिन के इस चमक को देख करके तुम अज्ञानता में, भ्रम में मत पड़ो और ईश्वर का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार से इस 12वें पद में कबीरदास जी ने संसार की क्षणभंगुरता को बताते हुए ईश्वर का भजन करने के लिए हमें उपदेश दिए हैं, हमें बताए हैं। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगले पद में है, इह अवसर चेत्या नहीं, पशुजू पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। जी हाँ विद्यार्थियों, 13वें पद में कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात मनुष्यों को बताया है कि इह अवसर चेत्या नहीं, पशुजू पाली देह। कबीर के विचार के अनुसार यह अवसर माने जब मनुष्य का जीवन मिला हुआ है तो उसने चेता नहीं, उसकी चेतना नहीं जगी, वह वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर नहीं कर पाया, वह वास्तविकता को, यथार्थ को पहचान नहीं पाया और पशुजू पाली देह, वह सामान्य पशु की भांति अपने शरीर के भरण पोषण में ही रह गया, पालन पोषण में ही रह गया। और इस प्रकार से राम नाम जाण्या नहीं, और ऐसा करने से उसे राम नाम की जो महिमा है, राम नाम का जो सार तत्व है, वो उसे नहीं जान सका। अंत पड़ी मुख से, तो अंत में उस मनुष्य के मुंह में धूल मिट्टी ही तो पड़ेगी, अर्थात वह नाशवान ही बनेगा, नश्वर ही बनेगा, वह अस्तित्वहीन ही बनेगा, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसने राम नाम का जप नहीं किया, राम नाम के महत्व को नहीं जाना। इसलिए हे मनुष्यों, ये जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, इसमें अपनी चेतना को जगाओ और राम नाम के सार तत्व को जानो, तभी संसार से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नहीं तो तुम्हारे भी मुख में धूल मिट्टी ही अंत में पड़ेगी, अर्थात तुम्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तुम जीवन मरण के चक्र में बंध करके इसी मृत्यु लोक में ही टहलते रहोगे। तो विद्यार्थियों, इस 13वें पद में इस प्रकार से कबीर दास जी ने
हमें बताया है। आइए 14वें पद की ओर चलते हैं हम लोग। चौदहवें पद में कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु नहीं आया हाथ। कबीरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा कुंभ है। हे मनुष्य, ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, फिर भी तू इसे साथ में लिए फिरता है। लिया फिरे था साथ, फिर भी तू इसे साथ में लिया फिरता है। इस नासवान शरीर में जैसे ही काल का धक्का लगा, वैसे ही फूट गया और अब तेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो विद्यार्थीगण, इसमें कबीरदास जी ने अपनी शरीर पर गर्व न करने की बात को बताया है, क्योंकि ये जो हमारी सुंदर शरीर है, लंबी चौड़ी शरीर है, यह कच्चे घड़े के समान है और उस कच्चे घड़े रूपी शरीर को लेकर के मनुष्य इधर उधर टहलता है और जैसे ही हल्का सा काल का धक्का इस कच्चे घड़े रूपी शरीर के ऊपर लगता है, वह शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाती है और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं आता। मनुष्य अपना सर्वस्व खो देता है, सर्वस्व मिट जाता है। इसलिए हे मनुष्य, इस कच्चे घड़े पर गर्व मत करो और अहंकार से रहित होकर के भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। इसमें ही तेरी भलाई है, इससे ही हे मनुष्यों तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। तो इस प्रकार से इस 14वें पद में कबीरदास जी ने हमें बताया है। तो आगे की ओर हम चलते हैं विद्यार्थियों। कबीरा कहाँ गरबियो, देही देख सुरंग, बीछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। इस 15वें और अंतिम पद में भी कबीरदास जी ने अपने शरीर पर घमंड न करने की बात को कहा है। कबीर कहाँ गरबियो, देखी देहि सुरंग। कबीर कहाँ गरबियो, देहि देखि सुरंग। हे मनुष्य, अपनी सुंदर शरीर को देख करके, आकर्षक शरीर को देख करके तुम घमंड क्यों करते हो? ये जो तुम्हारी शरीर है, सुंदर शरीर है, बीछड़ियाँ मिलबो नहीं, एक बार बिछड़ जाने के बाद नहीं मिलेगी। इसलिए इस शरीर पर घमंड मत करो। किस प्रकार से नहीं मिलेगी? आगे दृष्टांत दे करके कहते हैं, ज्यों कांचली भुजंग। जिस प्रकार से सर्प के शरीर से उसकी केचली एक बार अलग हो जाती है तो वह फिर सर्प को नहीं मिलती, उस सर्प के शरीर पर ऊपर फिर नहीं चढ़ती। उसी प्रकार से हे मनुष्य, ये तुम्हारी शरीर भी है, जब एक बार छूट गई तो फिर ये तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी इस सुंदर शरीर को देख करके तुम घमंड मत करो और राम नाम में मन लगाओ, ईश्वरीय प्रेम में मन लगाओ, ईश्वरीय भजन में मन लगाओ, ईश्वर के सुमिरन में अपना मन लगाओ
तो इस प्रकार से 15वें और अंतिम पद में महात्मा कबीरदास जी ने हमको बताया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका साखी नामक जो पाठ था कबीरदास द्वारा रचित, यह समाप्त होता है। और हमें भी विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होते हैं, उस वीडियो से अपना लाभ लेते हैं। इस प्रकार से ही आप लाभ लेते रहेंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, और यदि कहीं आपको किसी पद में किसी के भावार्थ को समझने में कठिनाई होगी तो आप हमसे उसका समाधान कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।